हाँ सर। תחנות של רוח מתנפצות עכשיו. אולי חולם על נסיבות, אולי חולם על הקרבות שיש לו, נעבור לשם. समेत के अपने से ये दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि हम देख बहुत बड़ी दिक्कत है। सुबह से घूमते घूमते परेशान हो गया। घर पे सिस्टर की शादी है, ब्लैक में 2000 रुपए का सिलेंडर खुलेआम बिक रहा है, शोर शराबे के साथ बिक रहा है और हम मांग रहे हैं तो हमें कोई एक सिलेंडर देकर राजी नहीं हो रहे। ये लोग बहाना करते हैं सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन। कहाँ का सर्वर डाउन है? कहते हैं सर्विस नहीं आ रही। कौन कह रहा है सर्विस नहीं आ रही? कौन कह रहा है लोड नहीं आ रहा? लोड खुला लोड आ रहा है। दिक्कत क्या आ रही है? सर्वर नहीं चल रहा ना, इंडियन ऑयल का सर्वर ही नहीं चल रहा। ये भी बेचारे क्या करें जब सर्वर सप्लायर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मेरा अशोक तिवारी है। सर हम देख रहे हैं कि सप्लाई चेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, और जो इंडस्ट्रियल यूज़ के सिलेंडर्स हैं वो अब आ नहीं रहे हैं। कितनी दिक्कत हो रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपकी दुकान के बाहर लंबा पार्सल वाले नहीं है, ये डोमेस्टिक वाले भी हैं, उसकी भी डेट्स बढ़ा दी गई। ये दिक्कत है कि 25 दिन जो कंडीशन रख दी है उसकी वजह से समस्या आ रही है, और कोई विशेष समस्या नहीं है। जो बुकिंग डेट 25 दिन का कर दिया उससे समस्या आ रही है। जिसका डर था वही हुआ। ईरान अमेरिका का ये जो युद्ध है वो हमारे घर तक पहुंच गया। कैसे? तो आज पूरे देश में एलपीजी की किल्लत हो रही है। इस क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एलपीजी इंपोर्टर है। इंडिया लगभग 31.3 मिलियन टन एलपीजी कंज्यूम करता है, जिसमें से कुल 12.8 मिलियन टन देश में प्रोड्यूस होती है। बाकी 60% एलपीजी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। गल्फ रीजन इंडिया के एलपीजी इंपोर्ट्स का सबसे बड़ा सोर्स है। सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर मिलाकर इंडिया के टोटल इंपोर्टेड एलपीजी का 90% से ज्यादा सप्लाई करते हैं। कुवैत और ओमान भी इंपॉर्टेंट सप्लायर्स हैं, और पिछले कुछ सालों में अमेरिका भी एक बड़ा एक्सपोर्टर बनकर उभरा है। लेकिन ईरान वॉर के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रिस्क बढ़ने के साथ साथ टैंकर इंश्योरेंस और सप्लाई लॉजिस्टिक पर प्रेशर भी बढ़ा रहा है। इसी वजह से एलपीजी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है और कुछ शहरों में कमर्शियल सिलेंडर्स की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इसलिए सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया है ताकि लोग क्राइसिस के समय होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग न कर सकें और हमारे घर की एलपीजी सप्लाई में कोई रुकावट ना आए। इसलिए सरकार ने कमर्शियल से ज़्यादा डोमेस्टिक सप्लाई को प्रायोरिटी दी है। अब आप मुझे बताएं कि एलपीजी कौन सी गैसेस के मिक्सचर से बनती है, और यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मुझे जरूर